गोपाल, दयानंद और राजेश एंड कंपनी है, ये सब कंप्लीट आतंकवादी है, कंप्लीट आतंकवादी है। आताई मचा दिया है। घर पर आकर के अगर रेगुलर गाली गलौज करे, क्यों बर्दाश्त करेंगे? तब जी के क्या करेंगे? अगर हम अपना स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर जीने का कोई पूछता है कि क्यों आते हो यहाँ पे, तो कहता है कि ये मुजरा करती है ना, इसीलिए हम इसका मुजरा देखने आते हैं। ये गोपाल झा, राजेश रास्ते से आ रही थी, इनकी लड़की थी, उनको पकड़ के वो क्या कहते हैं, दयानंद का जो वाइफ है वो मारी, पकड़ के झाड़ू लेके। इनका लड़का आता है तो उनको सब पीटने लगता है। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है कलवाही थाना क्षेत्र के बिलाही गांव में। दर्शकों, हम बता दें कि कल हिंदुस्तानी मीडिया ने एक खबर चलाई थी जो बिलाही गांव से जुड़ी हुई थी, और बिलाही गांव में हमारी टीम दयानंद झा और गोपाल झा के यहाँ पहुंची थी, जहां उन लोगों ने बिलाही गांव के ही एक मशहूर डॉक्टर हैं जिनका नाम डॉक्टर विनोद कुमार है और गोविंद झा जी हैं, जो मधुबनी में रहकर बरसों बरस से न सिर्फ प्रैक्टिस करते हैं बल्कि ये कहा जा सकता है कि एक नामचीन डॉक्टर हैं, उनका एक नाम है। बावजूद इसके हिंदुस्तानी मीडिया को दयानंद और उनके जो घर के लोगों ने ये बताया था कि बीते दिनों डॉक्टर्स फैमिली के द्वारा घर जाकर मारपीट किया गया और हमारे बच्चे को मतलब गोपाल झा को उठाकर अपने घर ले जाया गया, और उसके बाद जो बाद में कलवाही थाना पुलिस के हस्तक्षेप के बाद उसे छोड़ा जाता है। आज जब डॉक्टर गोविंद झा और उनके जो भाई विनोद झा हैं, उन्होंने हिंदुस्तानी मीडिया से मुलाकात कर उस टीम को अपने गांव इनवाइट देकर बुलाया, और आज यहाँ समाज के लोग बैठे हुए हैं, और फिर डॉक्टर साहब के एक छोटे भाई भी हैं, उनसे भी हम बात करेंगे और समाज के लोगों से बात करेंगे आखिरकार इस लड़ाई की सच्चाई क्या है। दयानंद झा जहाँ इसे एक लड़की की शादी का मामला बताते हैं, वहीं डॉक्टर्स के जो फैमिली हैं, जो बिरादर, जो उनके भाई हैं, वो क्या बताते हैं, अभी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं, सर क्या नाम है आपका? विमल कुमार झा। विमल जी, सर स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल मैं आपके गांव आया था, और गांव क्या कि आपके गांव में ये भी मालूम है कि आपके वो खानदान के ही लोग, खानदान के ही लोग हैं, परिवार के लोग हैं, दियाद हैं। दुख तो तब होता है जब मामला खानदान का हो और परिवार का हो। इंसान दूसरों से लड़ भी सकता है, लेकिन ख़ानदान और परिवार में आकर इंसान ऐसा उलझ जाता है। लेकिन फिर भी इल्ज़ाम है कि आप लोग काफ़ी दबंग आदमी हैं, डॉक्टर्स के भाई आप हैं, आप लोग घर घुसकर मारा भी, 100 आदमी को ले गए थे उनके यहाँ मारने के लिए और उठा कर ले आए थे। क्या सच्चाई है? एकदम गलत, चुप रहे, एकदम गलत है। हुआ क्या है, 27 तारीख को करीब 5 बजे शाम में गोपाल झा और दयानंद झा मेरे घर पे आके हमको और हमारे बड़े भाई डॉक्टर विनोद कुमार झा को पूरा गाली दिया, पूरे परिवार को पूरा गाली दिया। उसके बाद जो है सो हमारी बहन नीरो घर पर रहती हैं, वो कहे जो काहे भाई गाली देते हो, तो इनको कंठ पर हाथ दे के गुरका दिया, मारा भी, और कहा जो यदि उस फोन करो, जो यदि फरियाना है तो फरियाब हो गया। उसके बाद ये नीरो बहन जो मेरी हैं वो हमको फ़ोन की, हमको जब फ़ोन की तो हम थे दुकान पर थे। हमने सबसे पहले उनके परिवार वाले को, जैसे बहुरन झा, कलाधर झा, कृष्णानंद झा, उसके बाद गुड्डू झा, चारों आदमी को फ़ोन किए जो देखो, हाँ चारों भाई आदमी को फ़ोन किए जो देखो भाई तो ऐसे ऐसे बात किया है तुम्हारा आदमी, सो तुम उसको समझाओ, और वो आके गलती माने मामला को। लेकिन उन लोगों ने हमको कहा जो हमारे बस में ये लोग नहीं हैं, आप लोगों को जो करना है सो कीजिए। उसके बाद सुबह में हम लोग बैठे सब आदमी, फिर तो उसमें भी मेरे भाई जो डॉक्टर गोविंद झा हैं वो भी इन सब आदमी को फ़ोन करके कहे जो भाई ऐसा ऐसा बात है, सो तुम लोग अपना में उसको दबाव दो और कहो जो गलती किया है उसके बाद। लेकिन वो लोग सब आदमी यही कहे जो हम लोगों के बस में है नहीं। उसके बाद हम सरपंच को खबर किए और हम लोग पंचायती का आयोजन रखे जो भाई इसको पंच के द्वारा इस बात को निपटारा किया। लेकिन जब पंच बैठा तो ये लोग क्या किया, तो उसको अवहेलना किया, पंचायत उसके साथ भी पंचों के साथ दुर्व्यवहार किया और घर पर चला गया। 28 तारीख को पंचायत में बुलाने के लिए हम लोग उसको बुलाए, गलत बोल रहा है जो हम लाठी डंडा से और 100 आदमी से मार करने के लिए गए थे। हम लोग गए थे जो भाई चलो पंचायत में जो क्या काहे तुम गाली दिया,
तुम केस लड़ते हो, दोनों आदमी केस लड़ते हो, उसमें हमको क्या लेना देना। वो पंचायत में हम लोग लाने के लिए गए थे, लेकिन चूंकि वो ऐसा प्रवृत्ति का आदमी है, समाज का लोग उससे इतना माने बिगड़ गया है, जो हम जो उसको पकड़ लाए घर पर तो दो एक हाथ लग गया। समाज का लोग उससे इतना उसके व्यवहार से पीड़ित है, दुखी है, वो मारा और हम उसको अपने दरवाजा में बैठा के रखे और हम पुलिस को फोन किए। लेकिन सर उनका कहना है, जो गोपाल नाम बता रहे थे, हाँ, गोपाल का कहना था, गोपाल के पिताजी को, कि उन्होंने फ़ोन किया जब कलवाही थाना को, तो वो आकर आपके घर से गोपाल को निकाला। लेकिन आप कह रहे हैं कि मैंने कॉल किया। कलवाही थाना को हमने फोन किया, जो ऐसा ऐसा गलत काम किया है सो आप इसको ले जाइए। वो जब कलवाही थाना आया तो हम उसको अपने घर में दरवाजे में बैठा के फर्स्ट क्लास उनको आराम से पलंग पर रखे हुए थे, और हमारे कहने पर थाना जो है सो उनको यहाँ से ले गया, और यहाँ से उनका जो सामान था वो हमारे साथ वादा किया था जो आज के बाद ये ऐसा नहीं करेगा, लेकिन वो लोग तब घर पर ले जाके गुटबंदी किया और जाके कलवाही में केस किया। जो मार जो लगा हुआ है उसको, वो मार गाँव के लोग उससे उसके व्यवहार से इतना दुखी है, जो वो हम लोग उसको बचाए जो भाई नहीं मारो, लेकिन बचाने एक मिनट तो दर्शकों पहले हमें साफ कर दें, आपको बता दें कि जो इल्ज़ाम था कि डॉक्टर्स के फैमिली गोपाल को घर से उठाकर लाते हैं और लाकर कमरे में बंद कर देते हैं, मारपीट करते हैं, इन्होंने जो अभी हमारी बात हो रही है तो आपने सुना होगा, ये सिरे से इस बात की को खारिज करते हैं। इनका कहना है उस दिन पंचायत होना था, पंचायती में उन्हें बुलाने के लिए लोग गए थे, जिसमें आने में वो आनाकानी कर रहा था। समाज के लोगों को हक है, समाज के लोग उसे उठाकर जबरदस्ती लाए, उसी बीच में लोगों ने उसके साथ मारपीट भी किया। व्यवहार से समाज के लोग इतने दुखी हैं जो वो आक्रोशित होकर उनको दो चार थापड़। सर एक चीज और मैं जानना चाहूंगा आपसे कि एक लड़की, बार बार लड़की का एक मामला आता है, शादी का, कौन है वो, किनकी लड़की है? वो लड़की दिवाकर झा की लड़की है। दिवाकर जी यही है? दिवाकर जी यही है। और हम बात कर लें इनसे? हाँ, बात कर लें। दिवाकर भाई आप बताइए कि क्या आपकी बेटी का क्या मामला है? जब बेटी की शादी कर दिया आपने, शायद क्या होता है गौना दुरागमन आपने नहीं होने दिया, क्या मामला है? शादी भी हुआ 2016 में, दुरागमन भी हुआ साथ साथ। जब लड़की वहाँ 10-15 दिन गई, मतलब उसके साथ लड़की की शादी हो गई तो अपने घर वाले के साथ रहे। आप शॉर्ट में ये बताइए कि आपकी लड़की में कमी है या लड़के में कमी है? लड़का सर वहाँ पर दूसरा औरत ले रखा है, तो कोई लड़की बर्दाश्त करेगी क्या? नहीं बर्दाश्त करेगी। उसका बच्चा है, वो DPA स्कूल में दिल्ली में पढ़ रहा है। मतलब लड़का की पहले शादी है? शादी रियल नहीं है, लीगल नहीं है, इलीगल है, इलीगल रिलेशन जी। लड़की के साथ वो दारू पी के दुर्व्यवहार करेगा तो कोई बर्दाश्त करेगा, माँ बाप या लड़की? आप ही बताइए। कोई नहीं बर्दाश्त करेगा। तो फिर आपने इसे डाइवोर्स क्यों नहीं दिलवा दिया? डाइवोर्स हम जब मैंने कोर्ट से, हम वही बात कर रहा हूँ, कोर्ट से मैंने केस कर रखा है। उसका आजकल जो ये नाटक कर रहे हैं उसका यही कारण है। क्या 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 कारण है बताइए? वो ये चाहते हैं कि हम सजा मुक्त हो जाएं। इन्होंने उसके साथ रेप किया है, क्या क्या नहीं किया, जो एक लड़की के साथ किया जा सकता है सब दुर्व्यवहार किया गया है। वो दयानंद, गोपाल, राजेश जो इनका साला है, सारा इन लोगों के प्री प्लान में सब कुछ हुआ है। उस लड़की को मिसकैरेज कर दिए हैं विनीता झा। ये सब है, वो कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट के रिजल्ट आने वाला है, इंतजार कर लें। अगर मान लिया लड़की इतनी दूर मतलब गलत है तो डिवोर्स वो कर सकते थे, मना कर सकते थे, हम रखने से इनकार कर सकते हैं। आज भी वो तैयार है, आज भी रखने। इसका कारण क्या है? वो चाहते हैं कि एक नहीं 2 4 5 वो रासलीला लचाएं। वो 2-4 रखे हैं, कुछ जायज में, कुछ नाजायज में, कुछ लीगल, कुछ इलीगल। इस प्रवृत्ति के उसके। आप क्या करते हैं? सर मैं इससे पहले प्राइवेट जॉब में काम करता था, टेक्सटाइल फील्ड में। 2 साल से इसी केस मुकदमा के चक्कर में जॉबलेस हूँ। अच्छी अच्छी बताया आप मुझे कि जो दयानंद, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम दिवाकर हुआ। दिवाकर जी, दयानंद जी जो है, दयानंद जी को का उस लड़के से क्या रिश्ता है जिसकी शादी जाके? वो उसका साला है और वही करवाया था। वही करवाया जी। आप नहीं जानते थे लड़का को? लड़का को हम कभी देखे ही नहीं थे, यही बताया था कि वो CA कर रहा है, CA कर रखा है। हमारी लड़की भी CA के एग्ज़ाम दी थी, एंट्रेंस दी थी। जब सेम फैकल्टी का होगा तो अच्छा होगा आज की युग में, इसलिए मैंने किया था। अभी ये जो गोपाल झा है, आए दिन आप किसी गांव वाले से पूछ लीजिए, लाठी डंडा से जाता है, हथियार लेके जाता है। 4 दिन पहले 23 तारीख को शाम में हमारे साथ क्या वर्तूत किया है राजेश, दयानंद और गोपाल।
सरेआम रोड पे खड़ा करके वो लाठी डंडा से हम पे वो वार करने की कोशिश किया है, धमकाया है, गाली दिया है। और दिन में 6 कम से कम 4 उसका रूटीन वर्क हो गया है कि जाता है वहाँ से धमका के आता है। वो लड़का तो NRI है, बाहर रहता है, गोपाल जो लड़का है जी। वो तो बाहर रहता है, मरीन में के जॉब करता है। जी जी। तो यहाँ बहुत कम रहता होगा। तो जब आता है तो यही सोच के आता है, इतना ही करता है। अब हमसे नहीं, पूरा गांव वाले किसी से पूछ लीजिए, थर्ड पर्सन से पूछिए, हमारे परिवार से भी नहीं पूछने को बोलते हैं, आप थर्ड पर्सन पूछिए। कैसे करता है एकदम से? उसका एक ही मोटो है कि हम दहशत फैलाएं, दादागिरी करें, रंगदारी करें। सपोज कीजिए आज अभी हमसे बात कर रहे हैं आप, अभी यहाँ से निकलेंगे, वो घेर के आपको बोलेगा आप क्यों गए थे बात करने, आप क्या जवाब दीजिएगा? आप ही बता दीजिए। इतना बड़ा दादा है? जी सर, आपसे ही पूछा जाएगा कि आप क्यों गए थे और क्या बोले थे। तो ठीक है, देखते हैं हम भी। ये हम चाहेंगे कि यहाँ, सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार झा है। घर आपका? मेरा घर बेलवार है और विमल बाबू हमारे साढ़ू हुए। हम लोग साथ ही रहते हैं मधुबनी में, हम भी बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं। साढ़ू का रिश्ता तो बड़ा क्लोज होता है, लेकिन आप साढ़ू के हर कारोबार के बारे में आप जानते हो। आप ये बताइए एक साथ रहते कि आपके जो साढ़ू लोग हैं ये लोग कैसे हैं, कैसे प्रवृत्ति के हैं ये लोग, ये पता है आप? इसलिए कि काफी यहाँ बहस चल इन रहा लोगों को नहीं जानत है जग में, इन लोगों का जो आचरण है, हमको कल जो देखे आपके माध्यम से जो हम देखे तो बहुत आहत हुए। इन लोगों का आचरण के विपरीत अगर इस तरह की वायरल न्यूज निकलता है तो बहुत दुखद बात है। ये जो गोपाल, दयानंद और राजेश एंड कंपनी है, ये सब कंप्लीट आतंकवादी है, कंप्लीट आतंकवादी है। आताई मचा दिया है। घर पर आकर के अगर रेगुलर गाली गलौज करे, क्यों बर्दाश्त करेंगे? तब जी के क्या करेंगे? अगर हम अपना स्वाभिमान की रक्षा नहीं कर सकते हैं तो फिर जीने का मकसद क्या है? हम लोग विनोद बाबू, गोविंद बाबू सबको देवता तुल्य आदर करते हैं, और जब कभी आया गरिया करके चला गया, कैसे बर्दाश्त करें? क्यों बर्दाश्त करें? ये शादी विवाह एकदम इससे बिल्कुल अपार्ट है। उन लोगों को फुर्सत है, कहिए ना, उन लोगों को फुर्सत है। कोर्ट का मामला है, कौन नहीं जानता है? उन लोगों का आचरण कौन नहीं जानता है? मेरा कहना ये है कि गांव भी बिलाही गांव है, घर दिखने से लगता है कि यहाँ सब लोग सभ्य लोग हैं, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर लोग हैं। तो क्या एक फैमिली अगर इस तरह से अगर बहक जाता हो और अगर वो रंगदारी करेगा तो क्या उसका कोई रास्ता नहीं निकल सकता है समाज में? वही रास्ता खोजने के लिए तो हम लोग तत्पर हुए। भाई आखिर क्या बात है? जब मर्जी होता है घर पर जाके गाली दे देते हो। घर में लेडीज है, उनके घर पर यहाँ पर आकर के या इनसे जो दर्दियाद में जुड़े हुए हैं, लगभग 15-20 ठो मोबाइल में देखिए, अनजान कॉल उठाना बंद कर दिए हैं हम लोग। जब मर्जी किसी को गरिया दिया। ठीक है, क्या नाम है आपका? गोपीकांत झा। आप तो काफ़ी एजेड लग रहे हैं। अभी जो बात हो रही है हम लोगों की, आप सुन रहे होंगे, क्या लग रहा है, सच्चाई क्या है उसमें? सच्चाई क्या है? सच्चाई तो यही है, जो डॉक्टर साहब जैसा आदमी शांतपूर्वक हैं, तो उनको अशांत करने के लिए वो गाली गोली दिया, और क्या होगा? उसके बारे में बात सामने आ रही है कि जो दयानंद जी हैं, हाँ। और उनका जो लड़का गोपाल है, हाँ। ये लोग जो हमेशा मार करने के लिए जो है रास्ता निकालता रहता है। जी, सच्चाई यही है? हाँ, यही है, और कुछ नहीं है। हमेशा समाज में हम बात करते हैं कुछ और, देखते हैं कि यहाँ हमारे साथ लेडीज भी हैं। आपका नाम क्या हुआ? नीरो देवी। नीरू देवी। हाँ। आप डॉक्टर साहब के कौन लगिएगा? आप बहन लगेगा, मम्मियोत बहन। तो आप डॉक्टर साहब के घर पर रहते हैं यहीं? हाँ, बहुत दिन से, 20 साल से। 20 साल से आप हाँ, रहते हैं? 20 साल से। वो गाली, वो अथी रहा है, उनको गाली देने के, मारने के कोशिश करके आया। तो हम जाने के बचाने के जाइए जे गाली किया दिया, आप अथी कह के गाली किया, गाली पढ़े छी ना, वहाँ के की केलनि, कोन अपराध? हमरा कंठ पकड़ के अथी खता के मारलक, धकेल के खता देलक। हुआ हुनका, वो हमर भाय रहत, तो भाय के बचावे ला नहीं जैतिए कह के, तखन वो हुनका गाली दऽ के, असर्द गाली सब दऽ के हुनका अथी कैल। गाली कौन दे रहा था? गाली ओ गोपाल दे रहा हाँ, गोपाल बहुत गाली देने के बहुत। हम आप बोलिए, आप मैथिली में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। हम हिंदी में, आप मैथिली में बोलिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। वो रहथिन आयल, वो तो रहथिन, वो 5 बजे
साँझ में हुनका घर अथी गारि पढ़ल है चलि अयलनि एक भाय गारि पढ़ैत रहनि तऽ हम गेलियै जहाँ हे तू गारि किया हुनका पढ़ै छुन तू या की केलखुन है तोरा ओ जे तू गारि पढ़ै छहक तऽ ओ तऽ ई ठोंठ पकड़ि कऽ मारा धकेल दिया। आपको भी आपको धकेल दिया? हाँ आपको धकेल दिया। बर्दाश्त है ये तो गाली ककरो देना। विनोद डॉक्टर हैं, गोविंद डॉक्टर हैं, हमारे वो उसलिए वो सब माता तुल का बूझता है। हाँ, तकरे बहन तकर जेब अथी करते तो ओकर नहीं हम बचे नहीं होगा बर्दाश्त हेतै बर्दाश्त। वो सब हमरा माता तुल का मानै छै तो चारू तकरा जे ओ सब छोटा भाई छथिन तऽ होय तो वो कहबै न कहलिए तो कंठ पकड़ कर मारलक धकेल देलक। ओ गोपाल आपका क्या आप यही मतलब घर है आपका? यही घर है। आपके बारे में तो ये कौन मेरी लड़की है ये। अच्छे वो आप जो है अब बेटी का मामला हुआ भाई साहब क्या नाम था उनकी पत्नी हुई आप? ठीक है तो आप दिवाकर जी की पत्नी हुई। आप बताइए तो क्या मामला है बिटिया का आपके? शादी हुई, शादी के बाद जिस दिन हम लोग को ये चौठारी होता है उसी दिन से ये मारपीट करने लगा था। हम उस दिन खूब हल्ला किए कि ये क्यों आज के दिन ये क्यों मारा है। तो फिर ये मेरे पति उनको बुलाए, उनके भाई वो क्या कहते हैं उनके जीजाजी को बुलाए, दयानंद को बुलाए कि बोला कि देखो ऐसे ऐसे करता है ये क्या होगा, ये तो अभी से पागल लगता है, मुझे नहीं पता था कि ये इतना पागल है समझ के। फिर बहुत मारपीट हुआ तो वो बोला कि नहीं आज के बाद ये ऐसा नहीं होगा, चलो सही है सही है। फिर हम लोग सब घर के लोग कहते थे कि अभी इसी बताइए पति तो आपको सारी बात बताया है, अगर केस लास्ट में चल रहा है अगर सजा हो जाती है या केस अगर केस उसके फेवर में चला जाता है तो लड़की को जाने दीजिएगा? नहीं हम नहीं जाने देंगे। अभी वैसे मेरी लड़की के ऊपर है, अगर लड़की जाएगी तो देखा जाएगा, लेकिन हम अगर इतना होने के बाद तो कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि हमारी लड़की वहाँ पे जाए। ये तो लड़की भी को भी ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर लड़का सही नहीं है, शादी उसकी है, हाँ अगर लड़का सब कुछ से अगर पवित्र हो जाता है छोड़ देता है तो सौ समाज की बात थी, घर की बात थी, ऐसी बात तो है नहीं। तो लगता है ना कि रिश्ता आपका ये कहीं बनेगा नहीं बनने वाला है रिश्ता कहीं नहीं बनने वाला। अगर रिश्ता बनने वाला रहता ना तो शुरू से ही बन जाता, रिश्ता नहीं बना। तो ये जो झगड़ा चल रहा है अभी, ये डॉक्टर साहब के परिवार को डॉक्टर साहब ये हमारे साथ देते हैं। अगर ये लोग हमें साथ नहीं देते तो सोचिए कि हम इस गांव में नहीं रहते। अगर ये लोग हमें साथ नहीं देते तो हम गांव में नहीं रहते। ये हमें गांव में नहीं रहने देता। अगर हम यहाँ पे खड़े हैं तो हम इन लोगों के चलते खड़े हैं। ये लोग हमें सपोर्ट करते हैं तो हम खड़े हैं, नहीं तो इन लोगों का इतना मामला यही है कि आपकी बिटिया का जो मामला चल रहा है उस मामले में इन लोगों को ये लोग साथ देते हैं या हक बात बोलते हैं तो इन लोगों को लपेटा जाता है। मेरे में साथ नहीं देते हैं, इसके मामले में साथ नहीं देते हैं, लेकिन ये लोग एक ही परिवार से हैं तो हम लोगों को मतलब समझते हैं सहानुभूति जो है अच्छा है। सहानुभूति केस लड़ने के लिए कोई नहीं देगा, केस लड़िए आप। लेकिन इनके कहने मतलब ये हुआ कि अब है कि सब जान रहा है कि लड़की अच्छी है, लड़का खराब मिल गया तो लड़का के खिलाफ बोलेगा लोग कि नहीं बोलेगा लोग? सहानुभूति उसी को बोलते हैं ना। आज के दिन में पैसा कोई नहीं देगा, केस लड़िए आप। तो आप क्या कहना चाहिएगा? आप मतलब कि ये कौन हुई आपकी? ये मेरी देवरानी इनको बहुत परेशान करता है। ये गाँव में रहती हूँ, मुझे इतना यही रहती है जी। ये घर के पास जाके कहता है कि कोई पूछता है कि क्यों आते हो यहाँ पे तो कहता है कि ये मुजरा करती है ना इसीलिए हम इसका मुजरा देखने आते हैं। ये गोपाल झा राजेश कुमार ये दोनों कहते हैं। इसका हमने थोड़ा बहुत वीडियो भी बना रखा है, खिड़की के पास में रख के थोड़ा सा वीडियो भी बना रखा है। क्या है उस वीडियो में आपके पास? ये लड़का आता जाता है लाठी करके आता जाता है उसका। और हमारी सास को कहता है हमारे यहाँ 2 नौकर पहले रहते थे 30 साल पहले, दूसरे का पैदा किया तो उसका नाम लेके कहता है कि एक लालचनमा का पैदा हुआ है, एक रामफल का पैदा हुआ है। हमारी सास को बुरी बुरी गालियाँ लाठी से ऐसे ऐसे इशारा देता रहता है। हम लोग देखते ही घर में घुस जाते हैं उसको, इतनी हम लोगों को दहशत है। आपका मैके कहाँ है? मेरा मैके कैथाई हुआ। कैथाई राजनगर रमपट्टी कैथाई। तो देखा दर्शकों, अब अगर हम देखें इन लोगों की बात को सुने तो आप खुद ही फैसला कर सकते हैं कि आखिरकार इस मामले में दोषी कौन है। दोषी किसी को बताने का ना मुझे हक है ना आपको हक है, बल्कि यह तो एक जांच का मामला है। लेकिन जब हमने आज दूसरे पक्ष के लोगों से बातों को जानने की कोशिश की और लोगों से जाना, यहाँ कुछ महिलाएं भी थी, खासकर देखा होगा कि इस महिला के जो मेरे करीब बैठी हुई हैं, इनकी आँख से आंसू उस वक्त निकल गया जब इसने कहा कि कोई अगर मेरे भाई को गाली देगा तो मैं कैसे बर्दाश्त कर पाऊंगी।
तो देखिए, सच्चाई जो भी है ये तो पुलिस का काम है। अगर ये मामला मुकदमा केस में जाता है तो पुलिस जांच करेगी, तफ्तीश करेगी। यहाँ के लोगों का भी कहना है कि जो पहला पक्ष है, जो आपको गोपाल क्या दयानंद जी का जो पक्ष है, वो पक्ष ज़्यादा बदमाश हैं। उनका कहना है कि इधर डॉक्टर साहब के पक्ष की पर वो इल्ज़ाम लगाते हैं। हालांकि जो 2 महिलाओं ने बताया है कि मामला मेरी बेटी का है और मेरी बेटी के साथ, मतलब साथ का मतलब ये है कि मेरे बेटी के लिए इंसाफ की बात करने वाला ये जो भाई है, डॉक्टर्स की जो फैमिली है, इसलिए इनसे लोग दुश्मनी करते हैं। क्या बोल रहे थे आप? ये डॉक्टर साहब जो हैं, दोनों डॉक्टर साहब, ये लोग समाज सेवी हैं, समाज की बहुत सेवा करते हैं। और यहाँ ही नहीं है, 5 कोस में इन लोगों का जो है समाज सेवा में नाम चलता है। तो इसीलिए हम पूरा गांव इन लोगों को एक गार्जियन की तरह मानता है, इसीलिए ये लोग सब चीज़ में रहते हैं। डॉक्टर साहब जो हैं वो काफ़ी लोगों की बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं, सब चीज़ से मदद करते हैं। इसीलिए ये लोग जो है चीड़ते हैं। हाँ जी, ये पूरे समाज के, ये हमारी ही नहीं, पूरे समाज की सेवा करते हैं। एक बार हमारी छोटी लड़की उस रास्ते से आ रही थी, इनकी लड़की थी, उनको पकड़ के वो क्या कहते हैं, दयानंद का जो वाइफ है वो मारी, पकड़ के झाड़ू लेके। इनका लड़का आता है तो उनको सब पीटने लगता क्या है। नाम है? विनीता नाम है उनकी, विनीता झा जो है, हाँ, पकड़ के मारने लगती है। उल्टे कहती है कि हमारा साड़ी फाड़ दिया, हमारा ब्लाउज फाड़ दिया। कौन सा साड़ी ब्लाउज पहनती है जो उसको सब फाड़ ही देता है। डॉक्टर साहब के पास में इतना टाइम है कि उनके घर जाएंगे और उनका साड़ी फाड़ने जाएंगे, उतना टाइम है उनके पास में। यही थी कहानी बिलाही गांव की। हमने कल एक पक्ष की खबर चलाने के बाद आज दूसरे पक्ष से जानने के लिए हम यहाँ बिलाही पहुँचे। बिलाही में ये डॉक्टर्स फैमिली है और इस फैमिली के अलावा गांव के भी कुछ लोग यहाँ बैठे हुए हैं। आप कैमरा एक बार घुमा दीजिए। ये गांव के भी कुछ लोग बैठे हुए हैं। इन लोगों ने एक एक करके डॉक्टर साहब सब पर जो आरोप लगा, इन लोगों ने सारी कहानी सुनाया है। इन लोगों के मुताबिक दूसरे पक्ष को दोषी बता रहे हैं, पहला पक्ष इस पक्ष को दोषी बता रहे हैं। हालांकि जो महिलाओं से मेरी बात हुई है, इनकी जो एक बेटी का मामला था, बात सामने आने के बाद यह बात, अब यह आपको फैसला करना होगा कि आखिरकार इस दोनों में से गुनहगार कौन है, कौन इस झगड़ा के लिए, इस मारपीट के लिए जिम्मेदार है। बाकी काम पुलिस और कोर्ट कचहरी का होगा। देखते रहिए हिंदुस्तानी मीडिया।